नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, कर्नाटक में ज़बरदस्त तरीके से गरमाई हुई है राजनीति। 15 विधायक, बीजेपी के 15 विधायक शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिर से एक बार, कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो लगातार बढ़ जा रही। जी हाँ, 2,30,000 के भी पार पहुंचा मामला। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, हथनी के मरने को भी अब जोड़ा जा रहा है हिंदू मुसलमान से। जी हाँ, बीजेपी नेताओं की बड़ी साजिश, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, आज से मुंबई में कैंप और गाड़ियां हुई चालू। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला पीएम पर हमला। जी हाँ, राहुल ने कहा मोदी सरकार जब कम केस थे तब लॉकडाउन को लगा दिया, और अब जब संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार का माल घटता जा रहा है तो मोदी सरकार मासूम लोगों की जान के साथ खेल रहा है। इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, असदुद्दीन ने बोला पीएम पर हमला। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि एनपीआर और एनआरसी को पूरी तरीके से रद्द करना चाहिए सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से देश के हालात बिगड़े हैं, अब देश और जो है यहाँ पर इस तरीके के प्रोटेस्ट जो चलते हैं वो और नहीं झेल पाएगा। इसके चलते मोदी सरकार को एनपीआर और एनआरसी को रद्द करना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कर्नाटक में ज़बरदस्त तरीके से राजनीति गरमाई भी है। जी हाँ, आप लोग बता रहे थे, रमैया सीताराम ने कहा है कि बीजेपी के 15 विधायक हैं उनके संपर्क में, यानी कि 15 विधायक जो बीजेपी के हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में मोदी सरकार को ज़बरदस्त तरीके से झटका लगा है। दरअसल आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से बीजेपी की हर जगह पर रैली निकाली गई, थू हुई, जिस तरीके से प्रवासी मजदूर परेशान हुए, बीजेपी के राज में हिंदू मुसलमान होना शुरू हो गया। इसके चलते अब आप लोग बता दें, रमैया सीताराम ने कहा है कि बीजेपी के कर्नाटका में 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। जी हाँ, जो कि आप लोगों को बता दें कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस राजनीति में उठापटक चल रही है। पहले मध्य प्रदेश का और अब जो यहाँ पर कर्नाटका में कांग्रेस के अंडर में पूरे 15 विधायक है, जिसको लेकर मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ गई है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है हथनी को। जी हाँ, हथनी को लेकर अब एक बार फिर से बीजेपी नेताओं ने हिंदू मुसलमान का रग्गा रापना शुरू किया। दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर ट्वीट चलाए जा रहे हैं ट्विटर पे कि यहाँ पर इस हथनी को बांटने के पीछे मुसलमानों का हाथ है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, दरअसल जो भी मामला होता है इसमें हिंदू मुसलमान करना अब ये लोग अच्छे से सीख गए। ऐसे में मोदी सरकार को ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगती हुई नजर आ रही है। दरअसल आप लोग बता दें, आम जनता जो है उसका कहना है कि मोदी सरकार के राज में अब हर चीज़ हिंदू मुसलमान से जोड़ी जा रही है। जो हमारे हिंदू और मुसलमान भाई हमेशा साथ रहते थे और साथ रहते हैं, ऐसे में उन लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। अब जिसने भी हथनी को वो अनानास खिलाया था बम वाला, ऐसे में यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से उसको ढूंढना चाहिए। लेकिन पुलिस जो है यहाँ पर, जो बीजेपी नेता है वो अभी भी हिंदू मुसलमान करने में लगे। पहले इन्होंने तबलीगी जमात पर जो है यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद अब जो है यहाँ पर ये हिंदू और मुसलमान का रग्गा फिर से रापने लगे। आप लोग बता दें, ज़बरदस्त तरीके से फिर दर्शन शुरू हो गया इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर कि यहाँ पर इस चीज़ को भी हिंदू और मुसलमान से जोड़ा जा रहा है। मोदी सरकार कुछ तो सुधर जाओ, अभी भी नहीं सुधरे। जी हाँ, इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है तबलीगी जमात को लेकर। जी हाँ, तबलीगी जमात के साथ मोदी सरकार कर रही है तानाशाही। दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर रिसेंटली बोला गया था कि जितने भी जमाती पॉजिटिव नहीं है, जितने भी लोग सही हैं, उन सभी जमातियों को अपने अपने घर जाने दिया जाए। ऐसे में आप लोगों को बता दें, मोदी सरकार उन सभी जमातियों के साथ तानाशाही करती हुई नजर आ रही है। ना ही उन्हें घर जाने दिया जा रहा है, और जो लोग सही हैं उनको भी पकड़ के रखा है।
इसके चलते आप लोगों को बता दें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर मोदी का राज चल रहा है अभी फिलहाल हाल फिलहाल में, इसके चलते मोदी सरकार ज़बरदस्ती करती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को बता दें तबलीगी जमात के सभी लोगों ने प्लाज्मा भी डोनेट किया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उन लोगों के साथ तानाशाही की जा रही है और मोदी सरकार के राज में उनको घर नहीं जाने दिए जा रहा है। आप लोगों को बता दें केजरीवाल ने कुछ दिन पहले आदेश दिया था कि जितने भी लोग सही हो चुके हैं उन सभी लोगों को अपने अपने घर जाने दिए जाए और ख़ास ये ध्यान रखा जाए कि वो कहीं और ना जाएं बल्कि वहीं पर जाएं जहां के वो रहने वाले हैं या फिर जहां पर उनका घर है। वैसे मैं आप लोगों को बता दें मोदी सरकार जानबूझकर उन लोगों के साथ गलत व्यवहार करती हुई नजर आ रही है। ना ही उन्हें घर जाने दिए जा रहा है, ना ही उन्हें अच्छी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में आप लोगों को बता दें उनको एक गंदी जगह पर रखा गया है जहाँ पर वो खुद ही साफ सफाई करते हैं, खुद ही वहाँ पर रहने की व्यवस्था करते हैं। आप लोगों को बता दें इस तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों के साथ मोदी सरकार कर रही है बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती। जी हाँ, आप लोगों को बता दें हमारे हिंदू भाइयों ने ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर हमला भी बोला, कहा है कि मुसलमानों के साथ जिस तरीके की हरकत की जा रही है ये हमारे इंडिया के संविधान के खिलाफ है। जी हाँ, हमारे इंडिया ने सभी को एक संविधान दिया, सभी को एक जाति और एक ही धर्म, यहाँ पर हर जात हर धर्म को जो है यहाँ पर एक तरीके का वो मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है इसको लेकर फिर से एक बार आप लोगों को बता दें तानाशाही जो है राजनीति है वो भी गर्मा गई है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो कोरोना संक्रमित की संख्याओं को लेकर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कोरोना संक्रमित की जैसे ही संख्या बढ़ती जा रही है इसके चलते राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला है हमला। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि जब कोरोना के केस 0% थे, यानी कि जब सबसे ज़्यादा केस कम थे, तब तो मोदी सरकार ने पूरे भारत का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे भारत को बंद कर दिया। यहाँ तक कि उन मज़दूरों को घर नहीं जाने दिया जिन मज़दूरों को घर जाना चाहिए था। दरअसल आप लोगों को बता दें लॉकडाउन का जो सबसे पहला फैसला था वो बिना सोचे समझा फैसला था, जहां पर बिना सोचे समझे एक लॉकडाउन लगा दिया गया था जिसके चपेट में आए बेचारे लाखों मजदूर। आप लोगों को बता दें इतने ज़्यादा मजदूरों की मर गए, वहां पर ट्रेन के नीचे आकर मर गए, कुछ लोग भूख से मर गए, भूखमरी से, तो कुछ लोग अनाथ हो गए, कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के बिना। ऐसे में मोदी सरकार को अब यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जब सरकारी ख़जाना पूरी तरीके से ख़त्म होने लगा तो मोदी सरकार को हुई टेंशन। ऐसे में अब एक एक कर कर सरकार ने पूरी चीज़ें खोलना शुरू कर दिया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को खुलाया जा रहा है। ऐसे में सरकार पर सवाल उठ रहा है कि आखिर जब सरकार को कुछ नहीं करना था, जब केस नहीं संभले, तो फिर आखिर सरकार ने ये सब बंद कर क्यों रखा था? क्या इतने दिन सरकार का ये सब सिर्फ ड्रामा चल रहा था या फिर ये सिर्फ एक नाटक था जो कि सरकार हमें दिखा रही थी कि हम कोरोना से बचाएंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं किया गया, ना ही इस चीज़ का इलाज ढूंढा गया, ना ही इस चीज़ को लेकर कोई भी यहाँ पर सावधानी बरती गई है। ऐसे में आप लोग बता दें ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने बोला हमला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अच्छे से जानती है कि वो इसके मामले में कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए वो एक एक कर कर सारी चीज़ें खोलते हुए नज़र आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार बोला पीएम पर हमला, कहा मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। कहा देश के हालात जिस तरीके के हैं इसको देखते हुए मोदी सरकार अगर सच में इंसानों का भला चाहती है तो उसको फ़ौरन एनपीआर और एनआरसी को रद्द कर देना चाहिए। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ रहे। ऐसे में अब की बार उन्होंने मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से निशाना भी साधा। उनका कहना है जिस तरीके से मोदी सरकार मासूम लोगों के साथ कर रही है इसको लेकर सरकार को नया और कड़ा रवैया अपनाना चाहिए। जी हाँ, सरकार को सोचना चाहिए कि मासूम लोग जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और इस एनपीआर और एनआरसी से सभी गरीब और मासूम लोगों का बहुत ही नुकसान है। ऐसे में इस एनआरसी और इस एनपीआर को रद्द करना चाहिए क्योंकि अब जिस तरीके के हमारे देश के हालात हैं अगर इसमें प्रोटेस्ट होगा तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो और भी बिगड़ जाएगी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी कहना है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति वो पहले से ही बिगड़ चुकी है। जब ये लॉकडाउन पूरी तरीके से खुलेगा तो आप देखोगे 23 करोड़ लोग और भी गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे समझ लो आप 50% से लोग कम से कम और भी गरीबी रेखा के नीचे जाएंगे। वैसे ही हमारे देश की हालात आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। ऐसे में फिर से एक बार जो मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। खैर चलिए बढ़ते हैं
एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में शुरू कर दी गई हैं गाड़ी और कैब की सेवाएं। दरअसल आप लोग बताते हैं महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज़्यादा मामले सामने हैं, पर यहाँ पर संक्रमण के मामलों को तेज़ी से देखने मिल रही है। पर इसकी के बाद आप बीच आपको बता दें कि राज्य सरकार ने आज से मिशन बिगिन या कैन अगेन शुरू किया है। जी हाँ, इसके तहत छूट दी गई है, यानी कि मुंबई में आज से टैक्सी कैब सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि इसके तहत केवल 2 सर्विसों के आने जाने की इजाज़त दी गई है। आप लोग बता दें, साथ ही यात्रियों को मास्क पहनना ज़रूरी होगा। जी हाँ, कैब में बैठते ही सैनिटाइज़र इस्तेमाल भी अनिवार्य है, यानी कि अगर आप बैठते हो किसी कार में या कैब में तो आप लोगों को सैनिटाइज़र हाथ में लगाना अनिवार्य होगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है एमपी भोपाल से। जी हाँ, एमपी में लगातार घमासान सियासी शुरू है। आप लोगों को बता दें राजनीति बड़ी ही तेज़ी से एमपी में गरमा रही है। जिस तरीके से सिंधिया 12 बागी विधायकों 22 बागी विधायकों को लेकर शामिल हुए थे, अब उनमें ज़बरदस्त तरीके से टकराव देखने को मिल रही है। दरअसल आप लोगों को बताएं जिनको मंत्री बनाने का वादा किया गया था उन सभी को मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में काफ़ी छोटा मंडल बनाया गया है जिसके ऊपर सरकार के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बता दें इसके ऊपर सरकार के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से शिवराज के सर पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही, जहां पर एक बार फिर से कमलनाथ का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा। खैर अगर आप भी पूर्व जो दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ